हेलो वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। गाइस आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन्स। गाइस इसमें हम देखेंगे लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इनमें क्या रिलेशंस होते हैं। गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो गाइस जैसा आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम सारे पॉइंट्स को बेसिक टू बेसिक चीज़ आपके साथ क्या कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात आती है व्हाट इज लोड, कि मशीन के लिए लोड क्या होता है। तो बेटा इसको देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे रजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो रजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स होता है उसी को आप क्या है लोड कहते हो। अब देखिए डेफिनेशन अगर आपको राइट करना है एग्जाम, तो देखिए कैसे राइट करेंगे वो आप समझिए। देखिए सिंपल सा आप ध्यान रखिए, रजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। तो बस इतना आप लिख देंगे, द रजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको एल से, मतलब इसका जो सिंबल हो जाता है वो आपका कैपिटल एल हो जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी लोड की। अब इसके बाद हम बात करते हैं एफर्ट। एफर्ट क्या होता है, अब देखिए एफर्ट को आप क्या कहते हैं, प्रयास करना। प्रयास करना, अब प्रयास किस चीज का करोगे, अरे ऑब्वियस सी बात है कि मशीन है। अब मशीन है तो क्या करेगी, फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो जो भी अप्लाइड फोर्स होगा उसको आप कहोगे एफर्ट। अब बस इसको लिखने का एक थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका देख लो, बस एग्जाम में लिखा हो और आसानी से आपको क्या है नंबर्स मिल जाएंगे। तो देखिए बस एक चीज ध्यान रखनी है, फोर्स अप्लाइड ये टर्म है, ये आप बस ध्यान रखेंगे कि जो फोर्स अप्लाइड है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके एफर्ट को। अब लिखेंगे कैसे उसको देखिए, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या बोलना है, फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। इसको आप एफर्ट क्या है बोल दोगे। तो गाइस एफर्ट है तो जैसा आपको पता है कि जो सिंबल होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल ई होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से क्या है आसानी से लर्न कर सकते हैं। यहां पर आपको जो लोड में ध्यान रखना है रजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स, और जो आपका एफर्ट इसमें आपको ध्यान रखना है फोर्स अप्लाइड। बस ये दो टर्म्स अगर आप ध्यान रख लेते हैं बस बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में बस जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब इसके बाद बात आता है मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है, लोड है आपका और आपका एफर्ट है, लोड डिवाइड एफर्ट कर दो तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है। आप क्या लिखेंगे, लोड अपॉन एफर्ट, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता है कि जैसा आपको मैंने कहा डिवाइड कर दो। अब देखिए डिवाइड को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो रेशियो। तो बस सिंपल सा आप बोल दो, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। बस इसको क्या है आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देना है। देखिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ, आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। अभी मैंने आपसे कहा था ना लोड का एफर्ट से, द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला कहेंगे, तो बस सिंपल सा वही फॉर्मूला हो जाएगा कि लोड अपॉन एफर्ट आपका मैकेनिकल एडवांटेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज हम लिख देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज है तो मैकेनिकल का एम ले लो, एडवांटेज का ए ले लो, तो एम ए इक्वल हो जाएगा एल अपॉन ई। तो गाइस इस तरीके से आप ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही आसानी से क्या लिख सकते हो। अब गाइस इसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेजेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या आपके हैं। तो चलिए हम आगे उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइस हम देख लेते हैं एमए के कुछ स्पेशल केस, देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेजेस में क्या क्या केसेस आपके पॉसिबल हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके देखिए क्या 3 केसेस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस होगा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन 1 होगा। सेकंड केस होगा जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल होगा, और थर्ड केस होगा जब मैकेनिकल एडवांटेज आपका लेस देन 1 होगा। अब इन जो केसेस हैं इन केसेस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो गाइस जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब एम ए ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो मशीन है वो एक्ट करती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, और जब एम ए इक्वल टू 1 है
तो आपका जो मशीन है उस पर ना कोई फोर्स होता है, ना कोई उसमें स्पीड का गेन होता है। और थर्ड वाला केस है जब एम ए क्या है लेस देन 1 होता है तो मशीन एक्ट करती है एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। ये क्या चीज़ है गाइस, ये समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले बात आती है आपकी जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि जो लोड अपॉन एफर्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। लोड अपॉन एफर्ट ग्रेटर देन 1 है और इसको आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि जो लोड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एफर्ट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोड क्या है, एफर्ट से ज़्यादा है। अगर लोड एफर्ट से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, उस पर जो फोर्सेस है वो ज़्यादा लग रहा होगा, और जब फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर आपका यूज क्या है हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका केस है वो है आपका एम इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी आपकी। जब इसको इक्वल टू 1 करेंगे फिर नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो लोड इक्वल टू आपका आ जाएगा एफर्ट। अब जब आपका लोड इक्वल टू एफर्ट आ जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि लोड और एफर्ट आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका सादा सादा क्लियर मतलब हो रहा है कि ना तो फोर्स में कोई गेन होगा ना ही कोई गेन स्पीड में होगा, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही क्या है बना रहेगा। अब गाइस लास्ट केस है जो आपका केस नंबर 3, जब एम ए क्या है लेस देन 1 है। जब एम ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा लोड अपॉन जो एफर्ट है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है। और जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा लोड लेस देन एफर्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लोड की वैल्यू कम है लेकिन जो एफर्ट है वो क्या है ज़्यादा है। अब आप खुद सोच के देखिए, जब आप ज़्यादा एफर्ट करोगे, जब आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, स्पीड क्या है ऑटोमेटिक इंक्रीज करने लगेगी। मतलब जब मशीन है वो क्या एक्ट करने लगेगी, वो एज अ स्पीड मल्टीप्लायर वो क्या है आपकी एक्ट करने लगेगी। तो इसलिए आपका हो जाएगा इट एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो गाइस ये आपके मैकेनिकल एडवांटेजेस के जो केस हैं वो क्लियर हो गए। गाइस यदि आपको इस चैप्टर के फ्री नोट चाहिए तो गाइस आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और हमारे फेसबुक ग्रुप को क्या ज्वाइन कर लें। गाइस ज्वाइन करना क्या है बिल्कुल फ्री है, आप क्या करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और दिए गए लिंक पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन करें। और गाइस जो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।